मोदी कैबिनेट की आज बैठक हुई और इस बैठक में कई प्रस्तावों पर सहमति बनी है, लेकिन झारखंड के लिए एक बड़ा फैसला इस कैबिनेट ने लिया है। वो झरिया से जुड़ा हुआ है। 5,940 करोड़ रुपए की लागत से झरिया कोलफील्ड पुनर्वास के लिए संशोधित मास्टर प्लान तैयार होगा। और आपको बता दें कि आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर भी प्रस्ताव पास किया गया है। 3,626 करोड़ रुपए की लागत से पुणे मेट्रो लाइन 2 का विस्तार होगा। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का क्षेत्रीय केंद्र आगरा और उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। लेकिन इस कैबिनेट में सबसे बड़ी बात जो झरिया के लिए ही है और झरिया के लिए पुनर्वास मास्टर प्लान होगा, संशोधित मास्टर प्लान होगा और इसके लिए 5,940 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। हमारे साथ दिल्ली से सहयोगी दीपक जुड़े हुए हैं और झरिया से हमारे साथ अनिल जुड़े हुए हैं। दोनों का रुख करेंगे। दीपक, पहले आप बताइए कितना बड़ा फैसला ये झारखंड के लिए, झरिया के लिए माना जाए? देखिए, बिल्कुल एक बहुत बड़ी सौगात जो है आज कैबिनेट की तरफ से जो है झारखंड को मिली है। आज जब सुबह कैबिनेट की बैठक हुई, कैबिनेट के बाद एक प्रेस ब्रीफिंग निकली जिसमें 4 बड़े जो फैसले हैं वो लाई जाते हैं, जिसमें एक आपातकाल को लेकर 50 वर्षगांठ का एक प्रस्ताव जारी किया जाता है। उसके साथ पुणे मेट्रो लाइन का विस्तार और आगरा के अंदर जो है अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का क्षेत्रीय जो केंद्र है उसको स्थापित करने को लेकर भी आज प्रस्ताव जारी किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड को लेकर जो है झरिया कोलफील्ड जो कई समय से जो था लंबित पड़ा हुआ था, ये उसको लेकर एक बड़ा फैसला जो है कैबिनेट की तरफ से दिया गया है, जिसमें पुनर्वास के लिए संशोधित मास्टर प्लान को लेकर 5,940 करोड़ रुपए का जो प्रस्ताव जो है वो पारित हुआ है, जो कि केंद्रीय कैबिनेट के ओर से जो है इस प्रस्ताव को पारित किया गया है। झारखंड के लिहाज से खासकर झरिया और धनबाद जैसे इलाकों के लिए काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पे लोग रह रहे हैं, जितनी मुश्किलात जो उनके परिवारों को, वहां के रह रहे लोगों को हो रही है, उनको इस प्रस्ताव के बाद पुनर्वास को लेकर एक नई जिंदगी देने के लिए जो है कैबिनेट तरफ से प्रस्ताव पारित किया गया है। मुख्य तौर पे मैं आपको बता दूं कि इस प्रस्ताव को लेकर कई ऐसी भूमिकाएं हैं जो कि कैबिनेट में अपनी जो बैठक हुई उसके अंदर जो है जो अपनी नजरें बना रखी, जिसमें सबसे पहला है आग नियंत्रण को कैसे किया जाए, क्योंकि लगातार झरिया कोलफील्ड के अंदर जो है कोयला खदानों में जो आग लगी है उससे काफी ज्यादा परेशानियां जो है वो लोगों को हो रही है। उसको देखते हुए आग नियंत्रण पर भी एक बड़ा फैसला लिया गया। उसके साथ साथ जो भूमि जो धसाव जो है उसकी रोकथाम के लिए जो है इस प्रस्ताव को लाया गया है। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पुनर्वास योजना के तहत जो है जो आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर जो है बसाया जा सके, ताकि उनको मेडिकल अस्पताल, बच्चों के लिए शिक्षा, तमाम जो मूलभूत सुविधाएं जो है उनको किस तरीके से प्रस्ताव के अंदर जो है लाया गया है। तो ये कई ऐसे बड़े जो पृष्ठभूमि रहे हैं जिसको लेकर इस प्रस्ताव को लाया गया है। और कहीं ना कहीं इस प्रस्ताव के बाद क्योंकि 5,940 करोड़ का ये प्रस्ताव पारित हुआ, तो ये वहां के लोगों के लिए एक बड़ा प्रदान जो है वो साबित होगा। जी दीपक, झरिया को लेकर हमेशा लोग सशंकित रहते हैं कि कभी भी जो एक्सपर्ट्स आते हैं वो हमेशा कहते हैं कभी भी पूरा झरिया शहर जमींदोज हो सकता है। अब इस मास्टर प्लान से क्या ऐसी प्लानिंग की जाएगी कि शिफ्ट ना किया जाए, या जिस तरह से खोखला हो गया ये पूरा शहर, अंदर भूमिगत आग है, उसे कैसे बुझाया जाए? क्या इस पर काम होगा या पूरे शहर को फिर शिफ्ट किया जाएगा? बेलगड़िया का प्लान भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। देखिए आशय, मैं आपको बता दूं कि 2009 में जो है इस मास्टर प्लान की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन 2025 में जो है इसको संशोधित करके विस्तारित रूप से जो है इसको पारित किया गया है। मुख्यतः 3 रूप में आप इसको देख सकते हैं। एक तो आर्थिक विकास, दूसरा सामाजिक कल्याण और पर्यावरण सुधार। ये 3 ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर ध्यान में रखा गया है। खासतौर पर जो वहां पे रह रहे लोग हैं उनका आर्थिक विकास किस तरीके से हो, तमाम जो उनके परिवार हैं उनको मूलभूत सुविधाएं उनको किस प्रकार से दी जाए। पुनर्वास को लेकर जो वहां रह रहे लोग हैं उनको वहां से दूसरी जगह पर जो स्थानांतरित किया जाएगा, वहां पर उनको मकान, तमाम मूलभूत सुविधाएं, उनके रहने के लिए जो घर
हैं वो वहां पे दिए जाएंगे। उसके साथ साथ उनके बच्चों के लिए शिक्षा प्रणाली को भी ध्यान में रखकर जो है बेहतर किया जाएगा अस्पताल, ताकि वो अपने स्वास्थ्य को लेकर भी तमाम चीजें जो है वो हो सके। उसके साथ साथ उनके नए रोजगार को लेकर भी इसमें ध्यान रखा गया है, क्योंकि जो लोग वहां रह रहे हैं उनके रोजगार को भी मजबूती देने के लिए जो है इस प्रस्ताव में जो है खासा ध्यान रखा गया है। और क्योंकि पुनर्वास शब्द जुड़ जाने से जो ये पूरा मास्टर प्लान है उसमें जो लोग जो रह रहे हैं उनको काफी दिक्कत हो रही है। तो इस पूरे जो योजना से जो है उन तमाम लोगों को वहां से हटाया जाएगा और उनको नई जगह पर तमाम जो मूलभूत सुविधाएं उनको दी जाएगी। उसके साथ साथ एक सामाजिक कल्याण को लेकर भी जो है बड़ा ध्यान में रखा गया है, क्योंकि जो जितनी भी वहां पे समुदाय रह रहे हैं उनका सामाजिक तौर पर कल्याण हो, तमाम तरह की जो बातें हैं उनको जो मूलभूत सुविधाएं उनको भी ध्यान में रखा जाए, उनके आर्थिक विकास को लेकर भी कार्य किया जाना चाहिए। इसको लेकर भी इस योजना के तहत काम होगा। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पर्यावरण सुधार, क्योंकि हमने देखा कि धनबाद जैसे सिटी और जो झरिया जैसे सिटी है उसमें लगातार जो कोयला खदानों में आग लगने से जो है वहां का प्रदूषण जो है वो लगातार बढ़ा हुआ रहता है, जिसके कारण जो काफी दिक्कतें जो है वहां पर पर्यावरण को होती है। इसको लेकर इस प्रस्ताव के बाद जो है वहां के पर्यावरण के सुधार के लिए भी बड़ा कार्य किया जाएगा और इसीलिए 5,240 करोड़ का जो आवंटन है वो केंद्र सरकार की तरफ से जो है इस प्रस्ताव में किया गया है और इसमें पर्यावरण का भी खासा ध्यान रखा गया है। और जैसे आपका सवाल था आसिया की, जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनको भी काम करने के लिए नया रोजगार सृजन के लिए सरकार जो है काम करने वाली है। जी चलिए दीपक, लौटेंगे आपके पास। अनिल जुड़े हुए हमारे साथ धनबाद से। अनिल, अब झरिया को लेकर ये संशोधित मास्टर प्लान से कितना फायदा हो? झरिया से शिफ्ट किया गया, बेलगड़िया में लोगों को विस्थापित कर रखने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी रोजगार सबका झरिया में है। ऐसे में लोग बेलगड़िया शिफ्ट नहीं होना चाह रहे थे और कई दिक्कतें उन्हें हो रही थी। रोजगार को लेकर लोग सबसे ज्यादा चिंतित वहां पर हैं। तो ऐसे में इस मास्टर प्लान के जरिए अगर लोगों को विस्थापित किया जाता है या उनके लिए दूसरी जगह का बंदोबस्त होता है तो कैसे रोजगार और तमाम सुविधाओं के लिए वहां पर काम होगा, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। अनिल जुड़े हुए हैं। अनिल, अगर आप तक आवाज जा रही है तो अब झरिया को लेकर जो ये मास्टर प्लान के लिए स्वीकृति मिली है, संशोधित मास्टर प्लान जब आएगा, कितना फायदा इसका झरिया में होगा? बेलगड़िया वाला प्लान तो फेल होता हुआ नजर आया, लोग रहना नहीं चाह रहे थे वहां, किसी तरह लोग रहे भी तो बहुत सारी समस्याएं हैं, रोजगार है, एजुकेशन है, स्वास्थ्य को लेकर लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। जी, मैं बता दूं कि जिस तरह से आज कैबिनेट का जो फैसला हुआ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में और 540 करोड़ का जो झरिया पुनर्वास को लेकर दिया गया है, ये यहाँ के लोगों के लिए एक जीवन दान साबित हो सकता है। क्योंकि जो पहली की योजना थी वो काफी लचर व्यवस्था कर सकते की थी, कई बेलगड़िया में क्वार्टर भी बने, लेकिन अभी भी जो है लोग उस पर शिफ्ट नहीं होना चाह रहे हैं। खास करके कई खामियां भी उसमें थी। तो उसके बाद से जो है उस जो अभी जो था पुनर्वास योजना को बीच में रोक दिया गया था और इसकी समीक्षा की जा रही थी। समीक्षा के दौरान जो कोल मंत्रालय की टीम है या जो प्रधानमंत्री की टीम है वो यहाँ पर पहुंचे थे कई बार और उन्होंने पूरी जो मामले की समीक्षा की थी। उसके बाद ये कह सकते हैं कि ये बजट इस तरह से लाया गया है। इससे जो है जो झरिया पुनर्वास अब जो चल रहा है उस झरिया के लोगों, बाघमारा या निरसा के जो विस्थापित है उसको निश्चित तौर पर यह फायदा होगा। क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बीसीसीएल की जमीन पर 50-60 साल से रह रहे हैं, उनको भी विस्थापित करना है, और जो जिनका रेती जमीन है वो रह रहे हैं उनको भी विस्थापित करना है। तो निश्चित तौर पर दोनों के लिए ये एक जीवन एक वरदान साबित हो सकता है। और इसमें देखना होगा कि जो आगे की जो इस योजना में बीसीसीएल या जो जेरेडा जो काम कर रही है वो किस तरह से काम करती है, किस तरह से जो है यहाँ के जो लोगों का विस्थापन होता है, ये देखने की बात होगी। लेकिन अभी जिस तरह से पुनर्वास जो योजना रुकी हुई थी और जो जिस तरह से अभी लोग यहाँ रह रहे हैं ये काफी खतरनाक स्थिति में रह रहे हैं। जो भी अग्नि प्रभावित और भूदसान क्षेत्र की के बगल में लोग रह रहे हैं वो निश्चित तौर पर वो काफी कह सकते हैं कि डेंजर स्थिति में। हाल ही मैंने दिखाया भी था और उसे विस्थापित करना जो है अत्यंत आवश्यकता है। उसे जल्द से जल्द विस्थापित किया जाना भी चाहिए। जिस तरह से भूदसान और अग्नि प्रभावित क्षेत्र में लोग रह रहे हैं और जो भूदसान की चपेट में आ रहे हैं, कई लोगों की जाने भी इसमें गई है। और हाल के दिनों में बारिश के मौसम में तो जिस तरह से वहां से गैस और जहरीला गैस और
शुक्रिया अनिल और दीपक, आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल मोदी कैबिनेट ने आज कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई है, लेकिन झारखंड के लिए ये कैबिनेट खास रही, खासकर झरिया के लिए, जहां 5,940 करोड़ रुपए की लागत से अब झरिया कोल्डफील्ड पुनर्वास के लिए संशोधित मास्टर प्लान तैयार होगा। यानी जो लोग अब परेशान हो रहे हैं, जो विस्थापित हैं या जिन्हें डर है कि कभी भी झरिया भूधसान की चपेट में आएगा, वैसे लोगों को अब सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित किया जाएगा और उनके लिए तमाम इंतजाम भी होंगे। रेनबो रिवर वाटर पार्क, अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टीप्ले स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पुल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।